हेलो और इन दोस्तों, मैं राम राजपूत आईआईटी घोटी एमएससी स्टूडेंट। गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक की, आईआईटी जैम वर्सेस नेम सेट। गाइस, यदि आपका आईआईटी या आईआईटी कॉलेज में जाने का ड्रीम है, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी में बीएससी हो या आपका बीसीए हो या फिर कोई सी भी अदर ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हो या फिर बीटेक के स्टूडेंट भी हो, तो आप ये दोनों एग्जाम दे सकते हो। कंडीशन आपके पास ये है कि मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है। और यदि आप ट्वेल्थ में यदि आईआईटी जे नहीं दे पाए, आईआईटी नहीं जा पाए, तो आप ये दो एग्ज़ाम देकर जा सकते हो। तो यार पूरा कंप्लीट डिटेल बात करेंगे दोनों एग्ज़ाम के बारे में कि कौन से एग्ज़ाम बेटर है, कौन से एग्ज़ाम इजी देना और उनका क्या क्या क्राइटेरिया है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहता है और दोनों में प्लेसमेंट किस में प्लेसमेंट ज़्यादा है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईआईटी जैम के बारे में। तो देखो यार, बहुत जो एग्ज़ाम है अपने पास आईआईटी जैम एंड द निम सेट, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने पास ये है कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। जनरली बीएससी के स्टूडेंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं निमसेट को देना और बीएससी के स्टूडेंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने आईआईटी जैम को देना। ठीक है, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, आप इंटरचेंजली दे सकते हो। मैंने भी दोनों एग्जाम दिया था ऑलरेडी, यदि आपको पता हो, यदि आप मेरे से ऑलरेडी पहले से जुड़े हो तो। और यदि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑफर ला रहा है। यहाँ पर आपका डिस्काउंट चल रहा है और यहाँ पर वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं। देखो यार, अनअकैडमी एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यदि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे फैकल्टी वगैरह आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक फैकल्टी नहीं रहता है, बहुत सारे पढ़ने वाले फैकल्टी रहते हैं। यदि आपको एक का समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे फैकल्टी से जाके पढ़ सकते हो। इस बार अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर ला रहा है। यहाँ पर अनअकैडमी में टेस्ट होने वाला है 26 को, आने वाली 26 जून को। यहाँ पर ये टेस्ट आपको फ्री रहेगा। यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट में दे सकते हो, आपका मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर स्टैटिक्स। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अनअकैडमी पर टेस्ट एनालिसिस भी होता है। जैसे आप टेस्ट दोगे उसके बाद जो यहाँ के टॉप एजुकेटर है अनअकैडमी के, उनके साथ आप टेस्ट एनालिसिस भी करोगे। टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन वगैरह डिस्कस होंगे और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। और यदि आप इस टेस्ट को देना चाहते हो तो प्लीज़ अनलॉक विथ माई कोड IMW। और यहाँ पर यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 10% ऑफ भी मिलेगा यदि आप मेरे कोड को यूज़ करते हो तो। ओके गाइस, तो आपके पास आई होप आप इस टेस्ट को ज़रूर दोगे, क्योंकि ये वाला लास्ट टेस्ट है अनअकैडमी का। तो आप अभी 26 को ये वाला टेस्ट ज़रूर देना। चलो वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो कि यार मेन क्वेश्चन अपने ये है कि दोनों एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट कौन सा देगा आपको, नेमसेट या फिर आईआईटी जैम। देखो सबसे पहले, यदि आप आईआईटी जैम देने में इंटरेस्टेड हो मैथमेटिक्स से, तो यार आप जा रहे हो किस फील्ड में, एमएससी में, है ना। मतलब आईआईटी जैम दोगे तो आपको एमएससी करना पड़ेगा, यदि आप नेमसेट दोगे तो आपको एमसीए करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि एमएससी मतलब मास्टर ऑफ द साइंस और एमसीए मतलब मास्टर ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो यार कहीं ना कहीं डिफरेंस ये है कि यदि आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड जा रहे हो तो नाम से लग रहा है कि यार निमसेट में ज़्यादा चांसेस है प्लेसमेंट के एज कम्पेयर टू द एमएससी। ठीक है, बट अदर अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आईआईटी जेम में बेटर है एज कम्पेयर टू अपन बात करें निमसेट में। तो यार यहाँ पर डाउट रहता है कि किस एग्जाम को दे, किस एग्जाम को नहीं दे। तो पहले तो देखो आप ये फिक्स कर लो और ये भी डिसाइड कर लेना कि यार कौन से एग्जाम क्रैक करना आपके लिए इजी है। क्योंकि यार आप एक बार एग्जाम क्रैक कर लोगे तो उसके लिए आपके फिर बाद में वहाँ पर सारी चीज़ें इजी हो जाती है, क्योंकि मेन अपने पास पॉइंट ये रहता है कि एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो प्लेसमेंट की सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो देखो यार, यदि आपका इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने का, कहीं ना कहीं आपको यदि कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज वगैरह है, यदि आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप नेमसेट दो। नेमसेट इज़ द बेस्ट एग्जाम, क्योंकि वहाँ का जो आपका एमसीए में जो कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड पढ़ने को मिलेगा। यदि आप एमएससी भी करोगे तो यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ज़्यादा रहेगा। यदि आप एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हो तो आपके लिए बेटर है कि आप नेमसेट को प्रीफर करो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यार आपका मैथमेटिक्स से भी काम नहीं आता है जनरल लाइफ में। जनरली अपन ये बोलते हैं कि यार मैथमेटिक्स का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, बट मैं रियली ऑब्जर्व करूँ, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, तो यार मैथमेटिक्स का भी यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी जो कंपनी वगैरह आती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन वगैरह पूछती है। यदि आपने कभी इंटरव्यू प्रिपरेशन के वीडियोस वगैरह देखे हों कभी पहले, तो यार यदि नहीं देखो तो आप जाके देखना, तो मैथ्स से कभी कहीं ना कोई क्वेश्चन वगैरह मतलब पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो वो 100% आपका कहीं ना कहीं प्रिपरेशन इंटरव्यू में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यार पहला पॉइंट तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको 100% श्योर करना है कि मुझे प्लेसमेंट लेना ही लेना है क्या। यदि आपको 100% प्लेसमेंट लेनी है और आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है,
तो मैं बोलूँगा कि आप जा सकते हो कि निमसेट के लिए एज़ कम्पेयर टू द IIT JEM। IIT JEM में ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं है। यदि मैं इस बार का प्लेसमेंट बताऊँ IIT JEM का, तो 48 LPA गया था, और निमसेट का मैं बताऊँ तो हाईएस्ट 44 LPA गया था NIT त्रिची का। बट ये है कि जो NIT में प्लेसमेंट हो रहे हैं निमसेट के बाद, वो उनका रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 90% प्लस रेशियो है। जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट मतलब रहते क्लास में, उनका कहीं ना कहीं सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। IIT JEM के बाद आप MSc करोगे तो सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि यार यहाँ पर आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है पूरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट रहते हैं पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है IIT JEM का, ठीक है। तो यदि आप 100% फोकस करके चल रहे हो तो निमसेट इज द बेस्ट। बट दूसरा पॉइंट ये है कि यार एग्जाम कौन सी ईजी है दोनों में से। यदि मैं खुद आपको जज करके बताऊं तो यार आई थिंक IIT JEM बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू द निमसेट, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार देखो कि यार यदि आपने निमसेट का पैटर्न देखा हो तो उसमें आपके पास टोटल 120 मिनट्स रहते हैं, और यार IIT JEM में टोटल आपके पास रहते हैं 180 मिनट्स, ठीक है। तो यदि आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, ठीक है, यदि आपका मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स फास्ट है, तो मैं बोलूँगा कि यार आप निमसेट को फोकस होते चलो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट करनी पड़ेगी। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहेगा आपको। लगभग 600 नंबर का 1000 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, उसमें से 600 नंबर का आपका मैथमेटिक्स रहता है, और आई थिंक कितना 280 आई थिंक इतना नंबर का आपका रीजनिंग रहता है। बाकी 80 और 120 के आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना ही चुका था, वैसे आपको बहुत सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, सर्च कर सकते हो निमसेट के बारे में, ठीक है। बट इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव आपको पूरा डिटेल कंपेयर करके बताना है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पाएंगे कि यार यदि आप मैथ्स आपका अच्छा है, यदि कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो, तो कहीं ना कहीं आप निमसेट को क्रैक करने में आपको कम दिक्कत जाएगी। रही बात अपने पास इसकी बेसिक अपने पास IIT JEM की, तो यार IIT JEM का जो कोर्स स्ट्रक्चर मतलब जो आपका सिलेबस देखोगे तो वो जो सिलेबस रहता है वो आपका रहता है BSc का, ठीक है। और निमसेट का जो सिलेबस रहता है वो आपका रहता है IIT JEE एडवांस का, ठीक है। JEE मेन से JEE एडवांस का जो सिलेबस रहता है वही अपना निमसेट का सिलेबस रहता है, कहीं ना कहीं पूरा मैथमेटिक्स। यदि आपने 11th-12th में अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है इस एग्जाम का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाओगे, एग्जाम करेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर आप एक बार फिक्स कर लेना कि यार आपको किस में जाना है, किस में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप दोनों एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, दोनों एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि यार जो मैंने भी दोनों एग्जाम को क्रैक करे थे, तो क्योंकि मेरा बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा था, तगड़ा था, लॉजिकल वेर अच्छे थे, तो मुझे वहाँ पर हेल्प गई निमसेट को क्रैक करने में। कैलकुलेशन मेरी फास्ट थी, तो वहाँ पर मुझे फ़ायदा गया। और उसके बाद ये जो अपने पास IIT JEM का जो देते हैं पेपर, उसमें पूरा आपका जो आता है पूरा BSc का। तो यदि आपने BSc में अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ रखे हों तो यहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब आप ज़्यादा अच्छे से एग्जाम को दे पाओगे, क्रैक कर पाओगे, ठीक, रैंक लगा पाओगे। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट और आता है कि यार यदि आप प्लेसमेंट ले रहे हो IIT JEM के बाद, तो हाई होप आप जानते हो कि यार जो सबसे अच्छी IIT है वो है IIT गुवाहाटी, और नेम से उसके बाद NIT में आपके पास NIT वारंगल, ठीक है। एक क्वेश्चन और जनरली पूछते हैं कि यार कि प्लेसमेंट कैसा क्या है MSc में, तो यार प्लेसमेंट सभी IITs में NITs में हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार मतलब MSc के बाद प्लेसमेंट वगैरह नहीं होते हैं, तो प्लेसमेंट होते हैं, बट आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। निमसेट में आपको क्या कर रहना पड़ता है कि यार वहाँ पर आपके पास जो भी कोर्स स्ट्रक्चर रहता है उससे रिलेटेड रहते हैं। IIT JEM में ओनली IIT गुवाहाटी हो गया आपका, तो वहाँ का जो कोर्स, यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। वैसे आपका NIT वारंगल का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बाकी जो अदर IITs वगैरह हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। IIT हैदराबाद, धनबाद, इनकी मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी है, बट वहाँ के जो प्लेसमेंट रेशियो कम है, ठीक है। तो पूरा कंक्लूजन ये है कि आप एक बार फिक्स कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है। दोनों एग्जाम बेस्ट है, बट ईजी एज कम्पेयर टू मी अपने पास IIT JEM है, यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। यदि आपने BSc में आप अपने अच्छे से मेहनत कर ली हो तो आई थिंक आपके लिए IIT JEM बेटर रहेगा, ठीक है। और निमसेट के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने पास सीटें भी कम रहती है, इसमें सीटें ज़्यादा रहती है आपके पास, ठीक है, IIT JEM में। तो आप इनको देखते हुए चलना, ओके गाइस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और उसके बाद एक और मैं बताना चाहूँगा, एक और एग्ज़ाम है जो दोनों में जितने स्टूडेंट बैठते हैं, मैथ्स के IIT JEM के भी जितने स्टूडेंट देते हैं उसके 20-25% स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं, और इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है प्लेसमेंट की एज़ कम्पेयर टू द IIT JEM मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में अपन अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। जनरली ये एग्ज़ाम जिसलिए लोग नहीं देते हैं कि यार लगता है कि यार मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं IIT JEM मैथमेटिक्स से दूंगा,
अदर से नहीं दूंगा मैं। ठीक है, आई होप यदि आप समझ पा रहे हो तो मुझे जरूर बताना कि कौन सी एग्जाम ऐसी हो सकती हो। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आई होप कंक्लूजन ये है कि यदि आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो आप निम सेट प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, और इजी एग्जाम जो मैंने बताई आपको कि पहले आप चेक कर लो, मतलब आप खुद को जज कर लो, यदि आपने बीएससी में प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो IIT JEM द बेस्ट। ठीक है, और दोनों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और यदि एक पॉइंट पर मैं बात करूं कि यार किस में अदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मतलब अकेडमिक फील्ड होगा या फिर अदर कोई से भी फील्ड, तो यार आई थिंक IIT इज़ द बेस्ट एज कम्पेयर टू द NIT, है ना। आई होप समझ रहे होगे। तो IIT JEM यहाँ पर डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू द अपना निम सेट। तो यदि आपको अदर किसी भी फील्ड में जाना है, यदि आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं है, कुछ भी आपको एकेडमिक में जाना है या फिर अदर कुछ और करना है, एक्सप्लोर करना है खुद को, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रेफर कर सकते हो आप निम सेट IIT JEM को देना। यहाँ पर थोड़ी आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी IITs में एज़ कम्पेयर टू द NITs। ठीक है, बट आप ये मत सोचना कि यार यहाँ पर IIT का टेक ज़्यादा मायने करता है एज़ कम्पेयर टू द NIT, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि प्लेसमेंट लेना है तो आपका प्लेसमेंट NIT में भी होता है और IIT में भी होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यार IIT है तो यहाँ पर ज़्यादा प्लेसमेंट होगा, NIT में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप पहले फिक्स कर लो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बट अदर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो IIT JEM इज़ द बेस्ट। ओके, बाय बाय।